हालेलुया। अगर इस चर्च में आने से, यीशु को विश्वास करने से, यीशु में शांति लेने से, यीशु में चंगाई लेने से अगर लोग हमें मारना चाहते हैं तो चलो, हम मार खाने के लिए भी तैयार हैं। ये होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सत्रों में वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ, वहां पहुंचने के बाद यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्रों में रखे 4 दिन हो गए। लाजर को कब्र पर रखे 4 दिन हो गया। कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन हो चुका है। नीचे बेथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। 2 मील का दूरी में था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। शांति देने के लिए आया था। इसका मतलब उन परिवार में शांति नहीं था। असली मुद्दा मैं आ रहा हूं, आप ध्यान देने के लिए कोशिश करना। नीचे जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गए, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। अब याद रखना, लाजर बीमार था। क्या था? अब मर चुका है। कहाँ है? कब्र में। लोग क्यों आए थे? शांति देने। इसका मतलब वो लोगों का परिवार में, जिंदगी में अशांति था। मार्था कह रहा, मरियम कह रहा है, प्रभु आप अगर हमारे साथ होता तो हमारा भाई, आपका मित्र लाजर नहीं मरता। अगर यीशु होता तो नहीं मरता। यीशु नहीं होने का वजह से वो लाजर मर गया, ये बोलने के लिए वो चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात सच है। वो कह रहा है, यीशु अगर आप हमारे साथ होते तो हमारा भाई लाजर नहीं मरता। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 किसको याद है? फटाफट बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने लाजर से इतना प्यार करता था कि अपना एकलौता बेटा को, यीशु को लाजर के परिवार में दिया था, लेकिन यीशु उस परिवार में नहीं था। तब मरियम बोल रहा है, अगर आप हमारे साथ होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। आप नहीं होने के वजह से मेरा भाई बीमार पड़ गया, मेरा भाई मर गया। नीचे जो कोई इस पर विश्वास रखे, आप यूहन्ना में जाओ। नीचे क्या लिखा है? यूहन्ना में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। यूहन्ना 3:16 में कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा। यीशु ने कहा, तुम मुझे विश्वास करते हो, परमेश्वर को विश्वास करते हो? हाँ, मैं जानता हूं मेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो कोई ये पुत्रों पर विश्वास करेगा, जो कोई बच्चे पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, उसका लॉस्ट नहीं होगा, वो जी उठेगा। हालेलुया। उन्होंने कहा, आप हमारे साथ होते तो हमारा भाई लाजर नहीं मरता। आज भी कई लोगों का जिंदगी में यीशु नहीं होने का वजह से लोग मर रहे हैं। लोग आज बीमार में हैं, लोग आज मर चुका है। मैं जो बातें कर रहा हूं उसको समझने के लिए कोशिश करना। हालेलुया। आज भी कई लोगों का जिंदगी में वचन नहीं है, यीशु नहीं है, उसका जिंदगी बर्बाद हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन जो है वो देह धारण होता है, वो शरीर में आता है, शरीर धारण होता है, वो एक जिंदगी बन जाता है। लेकिन जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं है वो मरा हुआ है। वो व्यक्ति मरा हुआ है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। वो आदमी बेकार घूम रहा है, वो आदमी बर्बाद हो चुका है। क्यों? उसके अंदर में, उसका सोच विचार में परमेश्वर का वचन नहीं है।
वो चर्च आने से अपने आप को रुखवट है। क्यों? उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। वो परमेश्वर का आज्ञा मानने से उसके जिंदगी में रुखवट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं है। जब उसके अंदर में वचन आएगा वो देधारी होगा, वो उन्नति होगा, वो बढ़ोतरी होगा। कहां? आत्मिक लेवल में। हालेलुया। वचन नहीं है तो कहां से बढ़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसके अंदर में वचन होगा, अगर वो घमंडी है, उसका घमंडी चकनाचूर होगा, तोड़ा जाएगा। क्योंकि वचन उसके जिंदगी में उन्नति हो रहा है, नम्र को बना रहा है। हालेलुया। नीचे कहां था? 21। हाँ, मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के साथ मेरा भाई लाजर जो है ना, वो जिंदा होगा। प्रभु मैं जानता हूं ये। नीचे चुनु से कहा पुनरुत्थान और जीवन है यीशु ही है। हालेलुया। पुनरुत्थान जीवन यीशु ही है। आज भी ये वचन जो है यीशु ही है। अब क्यों यीशु के बातों को विश्वास नहीं करते? अब क्यों मैं जो बता रहा हूं ये वचन को विश्वास नहीं करते हैं? ये वचन ही जीवन है। वचन आपका जीवन को सुधारेगा। ये वचन ही आपको बदलेगा। क्यों आप नहीं मानते वचन को? जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, एक कान से सुनते हैं, ओ ये तो पास्टर का भाषण है, आज संडे है, आएगा जाएगा। नहीं। हालेलुया। वचन ही है जो आपका जीवन को सुधारेगा। वचन ही है जो आपको उठाएगा। वचन ही है जो आपका जिंदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो जिसका अंदर में यीशु नहीं है, मीनिंग वचन नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। हालेलुया। फिर लिखा है 22 पद में, और अब मैं 22 पढ़ा ना, अब सुनिए फिर से। और जो कोई जीवित है और मुझ में विश्वास करता है वह आनंद काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मर्था ने कहा, उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। 33 में जाए। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके पास आए थे रोते हुए देखा। यहूदी लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, उसका रिश्तेदार लोगों को, उसका पड़ोसी लोगों को मरियम मर्था के घर में यीशु मसीह ने रोते हुए देखा। फिर तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यीशु मसीह अपने आत्मा में बहुत उदास हुआ। और फिर नीचे और कहा, तुमने उससे कहाँ रखा है? तुमने उसको कहाँ रखा है? यीशु बहुत उदास हुआ अपने आत्मा में। यीशु उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा जब यीशु ने लोगों को देखा ये लोग रो रहे हैं। यीशु ने लोगों को देखा ये लोग अशांति में है। यीशु ने लोगों को देखा ये लोग भूखा है। यीशु ने लोगों को देखा इन लोगों का कोई माँ बाप नहीं है। यीशु ने लोगों को देखा ये लोगों का कोई नहीं है। यीशु को तरस आया, यीशु को उदास लगा। यीशु ने कहा वो कहाँ रखा है? हालेलुया। वो कहाँ रखा है? क्या चीज कहाँ रखा है? हालेलुया। 11 अध्याय उसके 4 पद में पढ़िए तो। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं। ये जो बीमारी है मृत्यु का नहीं है, दुख का नहीं है, तकलीफ का नहीं है, अशांति का नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए।
परमेश्वर के लिए महिमा के लिए है ये बीमारी, ये मरा हुआ व्यक्ति। इसीलिए ये महिमा को लोगों ने कहां छुपा कर रखा है, कहां है वो? यीशु ने पूछा कहां रखा है, क्या चीज को, किसको कहां रखा है? महिमा। इसको महिमा जो है उसको कहां छिपा कर रखा है, कहां दफनाया है? उसके अंदर में परमेश्वर का महिमा है। बोलो, मेरे अंदर में परमेश्वर का महिमा है, मेरे अंदर में परमेश्वर का महिमा है। अब सुनिए, लोगों ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से क्या हो गया? परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया। अब वही महिमा उस कब्रिस्तान में दफनाया हुआ है। यीशु ने पूछा वो कहां है? कौन कहां है? कहां है? यीशु ने कहा ये मृत्यु नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये परमेश्वर का महिमा है। यीशु ने पूछा कहां रखा है? नीचे। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु चलकर देख ले। प्रभु चलकर देख ले। नीचे। यीशु रोया। यीशु क्या किया? रोया। आंसू आया, यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, सुनिए, यीशु रोया, उसको बहुत उदास लगा, उसको बहुत तकलीफ लगा, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को महिमा को दफना कर रखा है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को खत्म कर चुके हैं। इसीलिए यीशु रोया। आज भी यीशु रो रहा होगा आपके लिए, मेरे लिए, लोगों के लिए। क्यों? उसका महिमा को जो दफना रहा है, उसका महिमा को जो कर रहा है, उसके महिमा जो बर्बाद कर रहा है, यीशु आपके लिए उदास है। यीशु रोया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जो महिमा है ना, उसने अपने महिमा में, उसने अपने स्वरूप में आप और मुझे बनाया। उन्होंने हमारे अंदर में वो महिमा को डाला है। आदमी उसका रूप चाहे जैसा भी हो, मैं भी काला हूं, मैं देखने में सुंदर नहीं हूं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बहुत प्यारा हूं, कुछ लोगों के लिए बहुत ही कीमती हूं, कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ही मैंने देखने का लायक हूं मैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे अंदर में परमेश्वर का महिमा है। आप लोग भी देखने का कोई खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपके अंदर में जब महिमा जब प्रकट हो जाता है, जब आप उस नजर से जब आप देखते हो परमेश्वर का महिमा जब आपके अंदर में है, आप बेहद खूबसूरत हो जाते हैं, आप बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। आपका चेहरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बहुत ही सुंदर क्यों ना हो, अगर आपके अंदर परमेश्वर का दिया हुआ महिमा अगर आपके पास नहीं, आप बेसूरत हैं। यीशु ने कहा वो मूढ़ स्त्री, वो निर्बुद्धि स्त्री जिसके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है, अपने घर को बर्बाद करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के महिमा को लोगों ने खो चुका है, परमेश्वर के महिमा को लोगों ने दफना चुके हैं, परमेश्वर के महिमा को लोगों ने बर्बाद कर चुके हैं। यीशु दुख कर रहा है, यीशु रो रहा है। आज बहुत सारा ऐसा बाहर में लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को खत्म कर रहा है। यीशु रो रहा है, यीशु दुख कर रहा है। यीशु ने कहा कहां है, कहां रखा है? नीचे। तब यहूदी कहने लगे, यहूदी लोगों ने कहने लगा, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। वो लोग यीशु को देख कर बोल रहा था, क्योंकि यीशु रो रहा है, यीशु दुख हो रहा है। तब उन यीशु को देखा, बाप रे, सच में यीशु लाजर को बहुत प्यार करता था, इसलिए रो रहा है, इसलिए दुख कर रहा है। लाजर मर गया इसलिए यीशु नहीं रो रहा था। अगर ऐसा होता
जब उन्होंने सुना 2 दिन लेट नहीं करता, उसी पल वो लाजर के पास जाता है कि नहीं, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसको पता है हम इंसान हैं, हमें मरना है, हम सबको एक दिन मरना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक दिन मरना है, लोगों को मरना ही है एक दिन, कोई भी यहाँ जिंदा नहीं रहेगा। अगर मैं एक हिसाब से बात करूं तो ये जो है, ओके मैं फिर उससे कभी बताऊंगा। हालेलुया। ओके उससे कट करते हैं, फिर नीचे। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली या भी ना कर सका कि? लोगों ने अब ठाटा करना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में बातें कर रहा है। ये तो वही यीशु है, जिस यीशु ने, जिस प्रभु ने, ये तो वही है जो अंधे लोगों का आंख खोल रहा था, ये तो वही है जो लंगड़े लोगों को चला रहा था, ये तो वही है जो एकदम चमत्कार काम कर रहा था। क्या आप इसको जिंदा नहीं कर सकेगा? क्या यहाँ पर आश्चर्य काम नहीं कर? लोग ऐसा बातें कर रहे हैं। नीचे यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास हुआ, क्योंकि लोग जो है उनके शरीर को देख रहे हैं, लेकिन यीशु जो है उसका आत्मा को देख रहा है, उसका महिमा को देख रहा है। हालेलुया। आज भी लोग लोगों का शरीर को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग जो है शरीर को देखते हैं, लेकिन यीशु यही सोचकर रो रहा है। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि परमेश्वर के महिमा बर्बाद हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नीचे ओके, फिर से हम आए 11 अध्याय 4 पद। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, ये जो बीमारी है मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर के महिमा के लिए है। अब मैं बताने वाला हूँ परमेश्वर की महिमा क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा क्या है? आप लोग मुझे पूछो, परमेश्वर की महिमा क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8 पद। मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या लाओ? फल लाने से क्या होता है? फल लाने से क्या होता है? किसका? किसका? परमेश्वर की महिमा किस में है? फल लाने में। जब हम फल लाएंगे तो क्या होगा? किसका? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या लाओ? बहुत सा फल लाना ही परमेश्वर की महिमा है। यीशु ने कहा ये बीमारी नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा है। और वहां पर कहा परमेश्वर की महिमा ही फल लाना है। हालेलुया। ये फल क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये फल क्या है? गलाती 5 अध्याय 22। ये फल क्या है? बोलो, ये फल क्या है? ये फल क्या है? पढ़ो गलाती 5:22। ये फल क्या है? पर आत्मा का फल। सुनिए, आत्मा क्या है? क्या है ये फल? फल क्या है? फल क्या है? आत्मा है। भजन संहिता 127 उसका 3 में लिखा है। क्या लिखा है? देखो लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से फल है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से ये जो गर्भ का जो फल है वो आत्मा है। वो आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ ये एक फल है। आत्मा एक फल है।
परमेश्वर की महिमा इसी से होते हैं कि वो बहुत सा फल लाए, बहुत सा आत्मा को लाए, बहुत सा आत्मा को बचाए, बहुत से आत्मा जो मर रहा है उसको वापस लाए। ये फल लाना है। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कि नहीं, जरा सोच के देखिए। परमेश्वर की महिमा फल लाने में है, तो हम लोग फल ला रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं ला रहे हैं तो महिमा नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो आत्मा परमेश्वर का फल है। नीचे प्रेम, प्रेम, आनंद, सुनिए, परमेश्वर ने इसीलिए उदास हुआ था, इसीलिए निराश हुआ था। लोग उसके घर में आए थे। क्यों आए थे उसके घर में? यहूदी लोग क्यों आए थे? उसको शांति देने के लिए। इसका मतलब उसके घर में अशांति था, शांति नहीं था। इसलिए यीशु भी इसलिए आकर रोया, इसलिए आकर दुख हुआ। ये जो आत्मा का जो फल है, जिससे परमेश्वर को महिमा होता है, ये फल आप खो चुका है। परिवार में अगर अशांति है, वो फल खोया हुआ है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ऐसा बताया, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, जो खोया हुआ है उसको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उनको गड्ढा से उनको कचरा से उनको उठाने के लिए आया है। हालेलुया। उसको उठाने के लिए आया, उसको ढूंढने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए उदास हुआ क्योंकि ये खोया हुआ है, आत्मा खोया हुआ है। वो आत्मा को वापस लाना है। प्रेम खोया हुआ है, लोगों का प्रेम जो है खोया हुआ है, ये प्रेम वापस लाना है। हमारे भाईचारा में प्रेम नहीं है, हमारे मंडली में अगर प्यार नहीं है, यही प्रेम ना होने के वजह से आज दुख है। समझ में आ रहा है? अब इंपॉर्टेंट बात समझो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इसी से होता है ताकि हम बहुत सा फल लाएं। वो फल क्या है? प्रेम है। एक दूसरे के साथ प्रेम करना, वो फल है। जब हम इस फल को लाएंगे, इस प्रेम, जब हम प्रेम में चलेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगा। किसका महिमा होगा? मैं बोल रहा हूं इसलिए लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसमें कहा हो, अब दिल से बातें करो। हालेलुया। दिल से बातें करो, प्रेम करो, वो परमेश्वर की महिमा होगा। दूसरा क्या है? आनंद। आनंद। परमेश्वर की महिमा इसी से होता है कि आप आनंद करो। परमेश्वर में आप आनंद करो, परमेश्वर में आप एंजॉय करो। परमेश्वर की महिमा इसी में है कि आप खुशी करो, आनंद करो। जब आप दुख से रहोगे, दुख में आओगे, आनंद नहीं होगा आपके जिंदगी में, तो आप परमेश्वर का फल को आप खो रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसीलिए आया हूं जो खोया हुआ है। क्या खोया हुआ है? हमारा आनंद। क्या खोया हुआ है? हालेलुया। फिर हमारा शांति खोया हुआ है। यीशु वापस आया, यीशु खो रहा है, यीशु ढूंढ रहा है या उसे उठा रहा है कौन सा चीजों को? जो हमारा शांति खोया हुआ है, जो हमारा धीरज, जो हम धीरज नहीं धरते, बहुत ही जल्दी जल्दी जो हम काम करते हैं, हमारा सोच विचार में अलग अलग तरीका से बहुत झटपट जो हम करते हैं। बाइबल कहता है ये धीरज को यीशु मसीह ने ढूंढने के लिए आया है ताकि वो वापस आए, उसे फिर से हम वापस दे दें। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि एक दूसरे के ऊपर दया हो, एक दूसरे के ऊपर आप कृपा करो, दया करो, उसके ऊपर आप फेवर करो। हालेलुया। हम कैसे दया करते हैं, कैसा एक दूसरे के ऊपर कृपा करते हैं? जिसका नहीं है उसको देने के द्वारा। हालेलुया। यीशु इसलिए आया कि वो ढूंढ रहा है किसको?
हमारे अंदर का जो भलाई जो खो चुका है, हमारे अंदर में जो ईमानदारी है वो ईमानदारी खो चुका है। यीशु उनको ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। यीशु ढूंढ रहा है क्या? आपका ईमानदारी को, आपके अंदर का भलाई को। यीशु ढूंढने आया। यीशु ढूंढने के लिए आया क्या? आपका विश्वास को, आपका फेथ को यीशु ढूंढने आया। यीशु ढूंढने आया क्या? आपके नम्रता को। आप प्रभु में कितना छोटा हो, आप प्रभु में अपने आप को कितना दीन बनाते हो, ये चीज को यीशु ढूंढने आया। यीशु मसीह वापस आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, खो रहा है, खोए हुओं को ढूंढने आया। क्या चीज? आपका संयम को। आप जो अनकंट्रोल हो जाते हैं, आप जो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये अनकंट्रोल जो आप खो चुके हैं, संयम आप जो खो चुके हैं, यीशु मसीह ने इसको ढूंढने के लिए आया। फिर से पढ़ो जॉन 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लो। बहुत सा फल। कौन सा फल? प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम। ये सब फल जो बहुत सा फल है अपना जीवन में लाओ। इससे परमेश्वर का महिमा होता है। अगर आप परेशान में हैं, लोगों के प्रति ईमानदार नहीं है, लोगों के प्रति आपका दया नहीं है, आप परमेश्वर को महिमा को खो रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की महिमा किसमें है? नीचे, और थोड़ा नीचे पढ़ो। तब तुम मेरा बेटा कहलाओगे, तब तुम मेरी बेटी कहलाओगे, तब तुम मेरा चेला कहलाओगे, नहीं तो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप परमेश्वर का चेला, तब आप परमेश्वर का व्यक्ति, तब आप परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाओगे, नहीं तो नहीं। हालेलुया। 11वां अध्याय 38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। आप देखिए, अगर आपके पास कलम है तो ही है, आप लिख लो। यीशु बहुत ही उदास होकर, कब्र लिखो, कब्र, एक ही वर्ड, कब्र। यीशु बहुत उदास होकर कब्र पर आया। दूसरा आपको लिखना है, वह एक गुफा थी। गुफा लिखिए, गुफा। दूसरा गुफा। और तीसरा, और एक पत्थर उस पर रखा था। आप लिखो तीसरा, पत्थर। 39 में यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हालेलुया। कितना लिखा आपने? कितना लिखा? 3। ओके, और लिखना है। यीशु ने उससे कहा, पत्थर हटाओ। उस मारे हुए की बहन मार्था यीशु से कहने लगा, हे प्रभु, उसमें से आप तो दुर्गंध आती है। दुर्गंध। नंबर 4, दुर्गंध। क्योंकि लाजर का मारे हुए 4 दिन हो चुके हैं। नंबर 5, 4 दिन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे? हालेलुया। क्या आपने लिखा?